सो लास्ट नाइट हम कूर्ग में आ गए, काफ़ी लेट हो गया था, अराउंड 7-7:30 हो गए थे। जैसे कि मैंने बोला, लाइक चिकमंगलुर से वी डिसाइडेड टू गोकर्णा, बट देन हमने सोचा कि लाइक कूर्ग ज़्यादा दूर है नहीं, इट इज़ अराउंड 180 किलोमीटर्स फ्रॉम चिकमंगलुर, तो देख लेते हैं। सो चिकमंगलुर से कूर्ग वैसे दिखा रहा था गूगल पे 160, बट इन रियलिटी लाइक ये इंटरनल आने तक 180 किलोमीटर हो गया। एंड वेरी ब्यूटिफुल, लाइक द फॉरेस्ट ओवर हियर आर लाइक आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। बहुत ब्यूटीफुल है। अभी लास्ट नाइट हम आए, होटल ढूंढा, मिला नहीं, बिकॉज हम लास्ट मिनट आए तो कुछ बुकिंग किया नहीं था। देन लकीली यहाँ पर एक हॉस्टल है, हॉस्टल पे आ गए हम रात को 8:30 को, एंड देन वी बुक्ड अ रूम। हमने सोचा एक दिन बाहर रह लेते हैं एंड फिर कहीं और चले जाएंगे, बट हॉस्टल ही इतना पसंद आया, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे ये रोड इतना छोटा नैरो सा है, कंक्रीट का, इन्होंने शायद नया ही बनाया हुआ है। मतलब अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो नो चांस, रिवर्स ही जाना पड़ेगा, या तो सामने वाले को या तो आपको। एक छोटा सा ही पैच है, बाकी तो सब मिट्टी का ही रोड है। और ये यहाँ से ऐसा एंट्रेंस है इनका हॉस्टल का। ये प्रॉपर्टी जो है ये पूरी फॉरेस्ट के बीच में है, लाइक एवरीवेयर wherever you can see 360 डिग्री फॉरेस्ट। एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस भी है, ये छोटे छोटे जो नीचे पूरे है वो कॉफ़ी प्लांटेशंस है, एंड ऊपर पूरे ये ट्रीज़ है। शायद इसी वजह से ना यहाँ पे अभी भी ये फॉल्स, वाटरफॉल्स वगैरह ऑन है। महाराष्ट्र में बहुत सी जगहों पे वाटरफॉल्स अभी बंद हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऑल 12 मंथ्स वाटरफॉल्स ऑन रहते हैं, बिकॉज द वेजिटेशन ओवर हियर इज़ सो डेंस। ये देखिए, ये सारा यहाँ पे कॉफ़ी इस्टेट्स है, एंड ऊपर बड़े बड़े एंशियंट ट्रीज है, मतलब ऐसे 100-200 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने, मे बी मोर देन दैट। ऐसा छोटा ही रोड है हॉस्टल के लिए जाने को, एंड डिसेंट रूम्स। मैं आपको रूम्स भी दिखाता हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम लिविंग इन हॉस्टल। मैंने सुना काफ़ी है, महाराष्ट्र में बहुत सारे हॉस्टल्स है, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया काफ़ी हॉस्टल्स है अभी, बट दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस लिविंग इन अ हॉस्टल। सो अभी मैं आपको प्रॉपर्टी पे जब पहुंचूंगा तब दिखाता हूँ। ये ऐसा छोटा सा ही ट्रेल और बाकी है, ज़्यादा अंदर है नहीं। मेन रोड छोड़ के अराउंड 2.8 किलोमीटर्स है। ऑलमोस्ट पहुंच गए प्रॉपर्टी में, वहाँ पहुँच के आपको बाकी का अपडेट करता हूँ। यहाँ का थोड़ा पार्ट दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी का। इनकी यहाँ पे कुछ कॉटेजेस है। ये वो कॉफ़ी बनाने का ये है इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा अंदर उसका मशीनरी वगैरह। एनीवे, ये जो है ये यहाँ पे ये कॉटेजेस है, ये सारे। वो वहाँ पे एक कॉटेज है, पल्परिंग एरिया। मैंने चिकमंगलुर में देखा था, चिकमंगलुर में ना मैंने वो डिटेल में देखा था पूरा। वो 2 टाइप में बनता है, वो 2 सीड जो 2 रहता है, ऊपर आता है वो अलग रहता है चेरी, नीचे पार्चमेंट अलग रहता है, करेक्ट। तो ये जो इन्होंने ऐसा कंस्ट्रक्ट करके बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये काफ़ी मतलब ये कॉमन ही अपैरेटस है। पे उगाए हुए स्पाइसेस रखे हुए हैं फॉर सेल, ब्लैक पेपर, कार्डमम, कॉफ़ी, एवरीथिंग। ये यहाँ पे लिविंग रूम है, वहाँ पे अंदर किचन है, एंड ये यहाँ पे स्टेयरकेस जाता है ऊपर। मैं पहले दिखा के आता हूँ। ये जो है ये मेरा रूम है, बट मैं पहले ऊपर दिखा के आता हूँ। जैसे वुडन स्टेयरकेसेस है एकदम पुराने। सो ये एक्चुअली इसे क्या कहते हैं, वो हॉस्टल होम्स, उनके 2 कैटेगरीज है आई थिंक। सो यहाँ पे एक ऐसा चिल आउट एरिया है विद दिस अमेजिंग व्यू।
पूरा फॉरेस्ट यहाँ से दिखता है, मचान के जैसा व्यू है यहाँ से। कैरम बोर्ड, बीन बैग्स, एवरीथिंग। यहाँ पे भी एक नीचे सेक्शन है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे वर्क फ्रॉम होम के बाद में यहाँ रह के आते हैं काम करने के लिए। हॉस्टल्स में नाउडेज अ लॉट ऑफ पीपल कम टू वर्क फ्रॉम होम, एज इन वर्क फ्रॉम होम नहीं, वो स्टेकेशन हो जाता है, लाइक दे स्टे ओवर हियर, वर्क फ्रॉम हियर। कोविड हैज़ चेंज्ड सो मैनी थिंग्स। हॉस्टल का भी मार्केट आ गया उसके बाद में, बट हॉस्टल की प्रॉपर्टीज़ भी वैसे लाइक दे हैव वेरी गुड व्यू, लाइक जस्ट अप्रिशिएट दिस व्यू ओवर हियर। इनका ये कैसा जीप भी है ये वाला, सो यू कैन टेक अ राइड ऑफ दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम हियर। ये 4x4 है बिकॉज द रोड्स आर क्वाइट रफ ओवर हियर, बट हमारा खुद का ही 4x4 है, हम वही लेके जाएंगे थोड़ी देर में। वो वहाँ पे खड़ा है हमारा 4x4। यस, ये जो ये कार्डमम का इलायची का पेड़ है, बहुत बड़ा है ये। इसके रूट्स पे नीचे है ना, इसको रूट्स आते हैं बाहर, उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं अभी, विच विल टर्न इनटू कार्डमम। यहाँ पे अंदर इनके डॉर्मेट्रीज है, आई थिंक 6 पीपल इन 1 रूम। कोई है शायद अभी अंदर, सो वो हम खोल नहीं पाएंगे। मेरा रूम दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इनका बूफे लगता है, यहाँ ये टेबल पे दे keep a buffet. If there are around 8 to 10 people living in the hostel, then they arrange a buffet. या तो वो à la carte मेन्यू, उनका मेन्यू भी है ना, इट्स क्वाइट गुड। बेवरेजेस में क्या है इनके पास, टी विथ मिल्क, कॉफ़ी विथ मिल्क, बेसिकली चाय कॉफ़ी वगैरह सब मिल जाएगा, स्टीम राइस, घी राइस, एंड करी में भी काफ़ी सारे चिकन के डिशेस है, फिर वेजिटेरियन डिशेस भी। इनका फूड भी बहुत अच्छा है, मैंने सुना हुआ है यहाँ पे, इन लोगों ने बोला मुझे, द पीपल हु आर स्टेइंग हियर। ये हमारा रूम है, लाइक यहाँ पे 2 बेड्स है, क्वीन साइज 2 बेड्स है। रात को कोई अवेलेबल नहीं था दूसरा, हमने हमारा सारा सामान एक बेड पे रख दिया, दूसरे बेड पे सोने के लिए। एंड इनका वॉशरूम वॉज वेरी क्लीन। एक्चुअली हम सरप्राइज हो गए इनके वॉशरूम से, इट वॉज वेरी क्लीन, स्मेलिंग गुड एंड एवरीथिंग। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ रहेंगे हम। टीवी वगैरह है, सारा कुछ है, एंड वेरी चिल पीपल एज वेल, लाइक बहुत अच्छे लोग मिले हमें यहाँ पे, बात वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए ऐसा लिविंग रूम एकदम, ये मतलब ओल्ड बंगलो है शायद, एंड उसको इन्होंने हॉस्टल ने लेके कन्वर्ट किया हुआ है।